हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं कृष्ण कुमार यादव आज आपके लिए लेके आया हूँ मेरा यूट्यूब चैनल विद्यार्थशाला। तो दोस्तों, विद्यार्थशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 में हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। अब देखिए, क्रिकेट टीम का कोई कोच होगा तो भैया क्रिकेट के या तो गेंद खरीदेगा या बल्ले खरीदेगा या हॉकी खरीदने लग जाएगा। नहीं, हॉकी नहीं खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, क्या खरीदेगा? या तो बल्ले खरीदेगा या फिर क्या खरीदेगा? गेंद खरीदेगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे 1,300 रुपए में खरीदे। इस स्थिति को क्या करना है? हमें बीजगणितीय रूप में तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न है। मैंने बताया था कि यह प्रश्नावली आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिला सकती है। आपको क्या करना होगा, केवल मेरे साथ ध्यान से पढ़ते रहिए और 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमें क्या कहा गया है, हम इसका क्या करेंगे दोस्तों, हल करते हैं। आप देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है। मैंने बताया था कि जैसे जैसे प्रश्न पढ़ेंगे वैसे वैसे सोल्व कर लेंगे। अब देखो प्रश्नावली जो हमारी 3 है उसमें 2 चर दिए होंगे। कितने चर दिए होंगे? 2 चर। हर प्रश्न में लगभग 2 चर दिए होंगे। यहाँ पर कौन कौन से हैं 2 चर? 3 बल्ले तथा 6 गेंद। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे दोस्तों? क्या मान लेंगे दोस्तों? मानना। बल्ला क्या है तो हम मान लेंगे मानना 1 बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे दोस्तों? X रुपए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार क्या मान लेंगे? मानना 1 गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे दोस्तों? Y रुपए। समझ में आ गया? क्योंकि हमें कहा गया है प्रश्नावली हमारी जो 3 है उसमें 2 चर हैं और हमारे प्रश्न में भी 2 चर हैं। तो हमने पहला चर क्या मान लिया? माना 1 बल्ले का मूल्य क्या है? X रुपए और 1 गेंद का मूल्य क्या है दोस्तों? Y रुपए। हमने जैसे पहले प्रश्न में मानना था। ठीक है दोस्तों, आफताब की आयु क्या मान ली थी? वर्तमान आयु क्या मान ली दोस्तों? X वर्ष। और पुत्री की वर्तमान आयु क्या मान ली थी? Y वर्ष। सेम इसी प्रकार यहाँ पर गेंद और बल्ले दिए गए हैं तो हमें क्या करना है, एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे X रुपए और 1 गेंद का मूल्य मान लेंगे Y रुपए। अब क्या करना है हमें? अब देखिए बहुत आसान है। जैसे जैसे आपको प्रश्न कहे वैसे वैसे उसको सोल्व करना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक बार फिर से पढ़कर बताता हूं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले, तो 3 बल्ले आए तो 1 बल्ले का मूल्य क्या है? X रुपए। 3 बल्लों का क्या हो गया दोस्तों? 3X। आगे देखो 6 गेंदे, तो 1 गेंद का मूल्य क्या है? Y रुपए। तो 6 गेंदों का मूल्य क्या हो गया दोस्तों? 6Y रुपए। ठीक है, और बराबर क्या कह रहा है? 3 बल्ले तथा 6 गेंदे इतने रुपए में खरीदी। कितने रुपए में? 3,900 रुपए में। तो ये हमारी समीकरण बन गई। अब देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। बहुत सिंपल तरीके से जो प्रश्न हमें कहेगा हमें केवल वैसा वैसे काम करना है। ठीक है दोस्तों, देखो क्या कहा प्रश्न है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, कोई जैसे क्रिकेट टीम, इंडिया क्रिकेट टीम का कोई कोच है, वो क्या कर रहा है? 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीद रहा है। पहली बात तो ये कि वो इतने सस्ते नहीं खरीदेंगे। ठीक है दोस्तों, उनके बैट तो बहुत महंगे होते हैं। तो आप ऐसे हम समझ लें कि कोई टूर्नामेंट हो रहा है और क्रिकेट टीम का एक कोच है, वो अपने खिलाड़ियों के लिए क्या कर रहा है? 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीद रहा है। भाई एक आधी गेंद खो जाए तो बाकी काम आ जाएंगे इसलिए, और एक आधा खेलते वक्त बैट टूट जाए तो इसलिए 3 खरीद रहा है। आप कहोगे सर एक ही बैट बहुत है, तो ठीक है। अब देखिए कितने रुपए में खरीद रहे हैं? 3900 रुपए में। तो हमने क्या लिख दिया? 3X + 6Y। टोटल कितने रुपए में खरीदा? 3900 रुपए में, 3,900 में। अब आगे देखिए, आपको जस्ट ये समीकरण जो प्राप्त हो जाए उसमें सबसे पहला एक काम करना है। अगर तीनों यहां से और यहां से कॉमन संख्या आ रही हो तो उसको क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इससे हमारी समीकरण छोटी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर हमें गुणा भाग करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब तो यहां पर देखो 3 कॉमन आ रहा है तो मैं यहां से 3 कॉमन ले लेता हूं। तो ये क्या बच गया? X + 2Y। आगे क्या बच गया दोस्तों? यहां से 3 कॉमन लूंगा तो क्या बच गया? 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, 1,300 आ गई। अब देखो इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं ना। अब आगे देखो हमारे पास क्या बच गया? X + 2Y = 1,300। ये क्या होगी दोस्तों? हमारी समीकरण नंबर 1। तो कितना आसान है, केवल हमें वो काम करना है जो प्रश्न में कहा जाए।
ये जो प्रश्नावली 3 है आपको ये समझ लीजिए फ्री के नंबर दिलाएगी। आपको एक बार मन लगा के इसे पढ़ लेना है, बाद में आप दोबारा जब हल करोगे तो अपने आप ही प्रश्न हल हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है उसको पढ़ेंगे। बाद में उसने एक बल्ला, तो एक बल्ले का मूल्य क्या हो गया x रुपए, एक इसको एक से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे, जो पहले खरीदी थी उसी प्रकार की कितनी गेंदे, 3 गेंदे, तो हमने 3y लिख दिया। कितने रुपए में खरीदी है दोस्तों, 1300 रुपए में, तो ये लो 1300। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर कोई कॉमन आ रहा है, कोई संख्या कॉमन आ रही है, एक आ रही है, केवल एक को हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारी क्या होगी, समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, हमारा जो पहला काम होता है वो क्या होता है, क्या होगा कि हम सबसे पहले जो हमें ये जो प्रश्न दिया होगा उसको क्या लिखेंगे, बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। तो हमने हमारे जो प्रश्न का पहला जो प्रश्न था वो हमने सोल्व कर दिया, इसको क्या कर दिया हमने बीजगणितीय रूप में लिख दिया। तो एक समीकरण क्या प्राप्त हुई, x + 2y बराबर 1300। दूसरी समीकरण क्या प्राप्त हुई हमें, x + 3y बराबर 1300। अब क्या करना है, इसे हमें ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। ज्यामिति क्या होता है दोस्तों, ग्राफीय रूप में। और देखो यहाँ पर मैंने एक बात और बताई थी, चर पद कौन से होते हैं और अचर पद कौन से होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान दीजिए, चर पद होते हैं हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें ए से लेकर और जेड तक के जो पद होते हैं वो क्या होते हैं, चर पद होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अचर पद क्या होते हैं, जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें कहाँ से लेकर, सॉरी अचर पद क्या होते हैं, जो हमारी जो गिनती होती है ना 1 2 3, ये जो कांस्टेंट बोलते हैं जिन्हें, वो क्या कहलाते हैं, अचर पद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त होगी, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, इनमें x और y की कोई भी आपकी इच्छा हो 2 मान रखने हैं और उनसे हमें क्या करना होगा, टेबल बनानी होगी। और जो टेबल में आएगी उसका मान हमें क्या रखना है, ग्राफ में रखना है। बस केवल इतना सा काम करना है। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 प्राप्त हो गई। अब मैंने क्या बताया था, इनमें x और y के मान रखने हैं। दोस्तों आपको जो अच्छा लगे वो मान रख लीजिए। ठीक है, अब देखो मैं समीकरण 1 में x बराबर 0 रखता हूं, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है दोस्तों, क्या रखने पर, 0। आप कहोगे सर अनंत रखो, तो देखो ऐसा संभव नहीं है, हम ग्राफ में उसे अंकित नहीं कर पाएंगे हमारे जो रजिस्टर है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो सीमित मान रखने, जो हम आंकड़े इतने ही रखने कि जो हमारे ग्राफ में समाहित हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखो x बराबर 0 रख देंगे, तो ठीक है रख देंगे, x का मान हमने ये 0 रख दिया, प्लस तो प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे। 2y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1300। समझ में आ गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 1300 बटे 1300 भाग में 2। ठीक है दोस्तों, अब 1300 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 650, 650। समझ में आ गया, कितना आएगा दोस्तों, 650। अब y का देखो, हमने x का मान क्या रखा, 0, तो y का मान कितना है दोस्तों, 650। समझ में आ गया, आया, बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम आसान है। ठीक है, ये हमारा जो ये है ये रफ कार्य है, हमें केवल इसके मान रखने हैं। तो हमें यहां पर ऊपर रख देंगे कि x का मान कितना रखा, x का मान क्या रखा, 0 रखने पर y का मान क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, 650। तो यहां पर लिख देंगे 0 और 650। ठीक है, आगे देखिए, ये हमारी समीकरण 1 है। अब दोबारा क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में x बराबर, अब बताओ आप मैं क्या रखूं, आप जो कहोगे वो मान रख देंगे। ठीक है दोस्तों, और चाहो ऐसा ही नहीं कि आप x की वैल्यू रखो, आप चाहो तो y की वैल्यू रख सकते हो, यहां पर y का मान रख सकते हो, लेकिन केवल 2 मान रखने हैं, उससे हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बार मैं x का मान क्या रखूं, देखो एक बात और ध्यान दीजिए, हमें पता है इसके साथ क्या है, y के साथ अगर 2y है तो x का मान जब रखेंगे तो क्या होगा, इसमें भाग देंगे, इसमें से घटेगा। ठीक है दोस्तों, और जो घटेगा तो उसमें कितने का भाग जाएगा, 2 का, तो उस बात का भी ध्यान रखना है। तो आप जो चाहे वो मान रख देंगे, जिसमें यहां पर रख रहा हूं x का मान 500 रख ले, क्या रख ले दोस्तों, 500 रख लेंगे। अब देखो जब x बराबर 500 रखने पर ठीक है दोस्तों, तो आप 500 रख देंगे तो x बराबर, तो क्या आ जाएगा, x का मान मैंने क्या लिख दिया, 500 लिख दिया, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, 2y हो गया, उसके बराबर क्या हो गया, 1300 हो गया, क्या हो गया दोस्तों, 1300। अब क्या करेंगे, जब 1300 में से 500 जाएगा तो कितना बच गया दोस्तों, 2y बराबर क्या हो गया, 1300 में से 500 जाएगा तो कितने बच गए दोस्तों, नीचे आपको ये दिखाई नहीं देगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जब 2y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2y बराबर क्या हो गया,
1300 में से 500 गए तो कितने बच गए दोस्तों? 800 बच गए। कितने बच गए? 800। और y बराबर क्या हो गए दोस्तों? 400। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? अब इनको क्या कर देंगे, रफ करके यहां पर लिख देंगे कि जब हमने x का मान क्या रखा? 500 रखा। क्या रखा दोस्तों? 500 रखा। तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 400 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों? 400। तो यहां पर लिख देंगे x का मान 500 और y का मान 400। कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसान तरीके से आपको हल कराऊंगा, ठीक है दोस्तों, एक भी प्रश्न में आपको समस्या नहीं आएगी। अब इसी प्रकार इसमें जो हमारे समीकरण नंबर 2 है, इसमें x और y का मान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर x का मान, अगर जैसे आप ध्यान दीजिए एक बार बोर्ड पे, अगर मैं यहाँ पर x का मान 0 रख दूं तो क्या करेंगे? 3y है, इसको 1300 में भाग देंगे। 3 का जब 1300 में भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंटों में आएगा। तो क्या करेंगे? हमें ऐसा मान रखना है कि जिसमें 3 का भाग चला जाए। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे? x बराबर या तो रख दो 200 रख देंगे, ठीक है दोस्तों। कितने रख देंगे? 100 रखेंगे। पहले तो x बराबर 100 रखेंगे। 100 रखने पर, ठीक है, तो x बराबर मैंने क्या रख दिया? 100 रख दिया। प्लस क्या हो गया? 3y बराबर क्या हो गया दोस्तों? 1300। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या हो गया? 1300 हो गया। अब देखो 3y और ये 1300 में से इस तरफ आएगा तो 100 घट जाएगा। तो 3y बराबर क्या हो गया दोस्तों? हमारे पास 1200। और y बराबर क्या हो जाएगा? 1200 में 3 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ गया? 3 चौक 12। तो कितने आ गए? 400। समझ में आ गया? देखो बहुत ही आसान है। एक बार आपको ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो फिर उसको अपने आप ही हल कर दोगे, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास क्या मान आ गए? जब हमने x बराबर 100 रखने पर तो y बराबर कितने प्राप्त हुए दोस्तों? 400 प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए? 400। अब अगला मान रखेंगे। क्या रखेंगे दोस्तों? अगला मान रखेंगे। अगला देखो आप बताओ, वो ही रख देंगे। x बराबर में क्या रख दूं? 400 रख दूं इस बार। x बराबर 400 रखने पर, ठीक है दोस्तों, क्या रखने पर? 400 रखने पर। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? x के मान मैंने रख दिया 400 प्लस क्या हो गया? 3y बराबर क्या हो गया दोस्तों? 1300। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 3y बच गया इस तरफ, और जब 400 को इस तरफ लेके जाएंगे तो कितने हो गए दोस्तों? 900 हो जाएंगे, क्योंकि 1300 में से 400 घटाएंगे तो कितने बच गए? 900। और y बराबर कितने आ गए दोस्तों? 300। देखा कितना आसान है। अब हमने क्या किया? पहले हमने क्या किया? x बराबर 400 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? कितना प्राप्त हो गया दोस्तों? जब x बराबर 300 प्राप्त हो, x का मान 400 रखते हैं तो y बराबर कितना प्राप्त होता है? 300। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? y का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? 300। अब देखिए हमें क्या करना है, इन ग्राफ, ये जो मान प्राप्त हुए x और y के, इनको एक टेबल में अंकित करना है। क्या करना है दोस्तों? एक टेबल में लिख लेना है, और उससे क्या बनाएंगे? हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए हमने क्या किया, जो हमारे समीकरण 1 और 2 में x और y का मान रखने पर जो मान प्राप्त हुए थे उनके हमने सारणी बना ली। तो पहली समीकरण से क्या मान प्राप्त हुआ? x बराबर जब हमने 0 रखा तो y बराबर क्या है दोस्तों? 650, 650। और जब x बराबर 500 रखे तो y बराबर कितने है? 400। और दूसरी समीकरण जब x बराबर हमने 100 रखे तो y बराबर कितने है? 400। और जब x बराबर 400 रखा तो हमारे पास y बराबर आया 300। अब इनको क्या करना है? ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है। अब मैंने क्या बताया था, मैं आपको केवल बोर्ड पर समझा रहा हूं, लेकिन आपको अपने नोटबुक में जो ग्राफ आते हैं उनको लेना है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले मैंने बताया ये क्या होता है? एक्स अक्ष। कौन सा? धनात्मक एक्स अक्ष। ये कौन सा होता है? ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये क्या होता है? वाई अक्ष। और ये होता है नीचे ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है दोस्तों, और ये जो जहां पर ये दोनों रेखाएं कट रही हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही हैं, ये होता है O यानी 0। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 0। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें पैमाना मानना होगा। ठीक है दोस्तों, क्या मानना होगा? पैमाना मानना होगा। तो पैमाना क्या होता है? यहां पर हम आंकड़े देखेंगे अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम कितने हैं दोस्तों? 0 से लेके 650 तक। और न्यूनतम कितने? इस दूसरे समीकरण कितने हैं? 100 से लेकर 400 तक। अब देखिए हमारे पास कोई नेगेटिव संख्या है दोस्तों? नेगेटिव संख्या है? कोई ऋणात्मक संख्या है? नहीं है। तो अब जब ऋणात्मक संख्या नहीं हो तो ग्राफ को कैसे बना सकते हैं? दोनों अक्ष धनात्मक ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरफ भी बना सकते हैं और यह ग्राफ को ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों अक्ष क्या ले लेंगे दोस्तों? धनात्मक ले लेंगे। तो देखो इसको आप चाहो तो थोड़ा बाहर काट लीजिए,
दोनों अक्षों को। ये क्या हो गया हमारा एक्स अक्ष धनात्मक, ये क्या हो गया एक्स अक्ष ऋणात्मक, ये क्या हो गया वाई अक्ष, और ये क्या हो गया वाई अक्ष ऋणात्मक। समझ में आ रहा है दोस्तों? आप मैथ इतनी आसान विषय है दोस्तों, अगर आप पढ़ोगे और समझ में आ रही है आपको तो उसको चाहो जैसे हल कर सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष पे 0 है और वाई अक्ष पे 650 है, यानी 650 है। अब अधिकतम आंकड़ा कितना है हमारे पास 650 का, और न्यूनतम कितना है 0। कितना है दोस्तों? तो हमें पता है ये तो मूल बिंदु हो गए 0। अब हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, पैमाना। तो हम पैमाना मानेंगे, क्या मानेंगे दोस्तों, पैमाना। पैमाना x, y अक्ष पर। ठीक है दोस्तों, पैमाना क्या मानेंगे। अब देखो हमारे पास आंकड़े कितने हैं 0 से लेकर 650 तक, तो हम मान लेंगे एक बड़ा खाना बराबर क्या मान लेंगे दोस्तों, आप जो ग्राफ लेके आओगे उसमें मान सकते हो एक बड़ा खाना बराबर क्या मानोगे 100 इकाई। ठीक है दोस्तों, क्या मानोगे 100 इकाई। या आप अगर पूरा ऐसे बना रहे हो तो आप उसमें एक बड़ा खाना बराबर 50 इकाई मान सकते हो, 10 इकाई मान सकते हो, जिस हिसाब से आप उसमें समाहित कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, पैमाना x, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर क्या मानेंगे दोस्तों 100 इकाई। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या मान लिया हमने 100 इकाई। अब देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हमारे पास अधिकतम कितने हैं 650, तो हमें कम से कम कितनी लाइन चाहिए 7 खाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मान लिया 1 2 3 4 5 6 और एक ये हो गया 7। ठीक है दोस्तों, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। कितने खाने हो गए हमारे पास 7, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 100, यहाँ पर 200, ये कितना हो गया दोस्तों 300, ये कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 700। अगर दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़े समझ में कम आ रहा है तो मैं आपको मेरे खुद के हाथ से बनाए हुए नोट्स के PDF दे दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिसमें एकदम साफ और सुंदर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, पूरी जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और प्रश्नावली 3 अभी तक जो पढ़ा रहा हूँ उनके सभी के नोट्स मेरे पास हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए एकदम अच्छे से बनाए हुए प्रॉपर लैंग्वेज में, ठीक है दोस्तों, अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, वहां पर आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ से 700 तक अंकित कर लिया, इसी प्रकार वाई एक्स पे कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ कितने हो गए 100, यहाँ कितने हो जाएंगे 200, यहाँ कितने हो गए 300, यहाँ कितने हो गए 400, यहाँ कितने हो गए 500, यहाँ कितने हो गए 600 और यहाँ पर कितने आ जाएंगे 700। अब देखिए हमें करना क्या है, एक्स अक्ष पे कितना है दोस्तों 0 और वाई अक्ष पे कितना है 650, तो हमारा एक्स अक्ष ये हो गया और ये एक्स पे कितना है 0, तो ये एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा है 650, यानी यहाँ पर चले 600 और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा दोस्तों 650 हो जाएगा, तो ये दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया यहाँ पर हो गया। तो 650 में इस तरफ लिख देता हूँ, हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया इसको हम नाम दे देंगे ए। क्या क्या बिंदु हो गए, एक्स अक्ष पे 0 और वाई अक्ष पे कितना हो गया 650। समझ में आ गए, पहले एक्स अक्ष को लिखना है फिर वाई को लिखना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पे 500 और वाई अक्ष पे 400, तो ये लो भाई एक्स अक्ष पे 500 ये रहा। ठीक है दोस्तों, और वाई एक्स पे कितना है दोस्तों 400 है, तो ये देखो 400 कहाँ पर है ये रहा, तो ये क्या करेंगे एक सीधी लाइन लाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप आपस में इनको मिला देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया बिंदु बी। बिंदु बी क्या है, एक्स अक्ष पे 500 और वाई अक्ष पे क्या है दोस्तों 400। अब क्या करेंगे इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो थोड़ी लाइन टेढ़ी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या आ गई एक सीधी रेखा आ गई, जिसमें किन किन बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वाई अक्ष पर कर रही है 0,650 और यहाँ पर कितने पर कर रहे हैं बिंदु बी पर 500 और 400। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम समीकरण 2 की जो टेबल है उस पर चलते हैं। हमारे पास क्या है एक्स का अक्ष पर 100 और वाई अक्ष पर 400, तो ये लो भाई एक्स पे 0 और ये एक्स अक्ष पे ये क्या हो गया हमारा 100 और वाई अक्ष पे क्या कह रहा है दोस्तों 400, तो ये हो गया। तो इनको मिला दो तो हमारी यहाँ से आएगी, कहाँ पर आएगा ये बिंदु, यहाँ से आएगा, जिसको क्या नाम देंगे हम बिंदु सी। क्या क्या हो गया 100 और 400।
ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए हमारे एक्स एक्स पे 400 और वाई एक्स पे 300। एक्स एक्स पे ये लो भाई 400 और वाई एक्स पे ये 300 रहा, तो इनको मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, बिंदु डी। क्या हो गया, बिंदु डी हो। कौन सा बिंदु हो गया हमारा, डी। तो कितना आ जाएगी ये दोस्तों, 400 और 300। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपसरी में मिला देंगे। ठीक है दोस्त, क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ग्राफ को केवल बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करना है, और ग्राफ के पूरे नंबर में ले सकते हैं आप एग्जाम में। सबसे पहले इन ऐसे प्रश्नों में क्या करना पड़ेगा, इनको बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, और जो बीजगणितीय समीकरण आ जाए तो उनमें एक्स और वाई का अपनी इच्छा से कोई भी मान रख देंगे, और उनके जो हमें ये सारणी प्राप्त होगी, एक्स और वाई के जो मान प्राप्त होंगे उनको एक सारणी में अंकित कर लेंगे, और उन मानों को इन ग्राफ में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न सोल्व हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रश्न में।